नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और इस समय बहराइच की सड़कों पे हैं और बहराइच की उस सड़क पे हैं जहां पे वो दंगा हुआ था। और यही मार्केट है और ये मार्केट जो गुलजार हुआ करती थी, जो कभी यहाँ पे दुकानदार होते थे, जो कभी यहाँ पे खरीदार होते थे, लेकिन आज वो रौनक नहीं दिख रही है। ये सड़क चीख चीख कर बता रही है कि जो है आज हम कितने सन्नाटे में हैं। यहाँ पे एक तरीके से जब होता है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। पूरी तरीके से अगर सिर्फ सड़क पे कोई दिखाई दे रहा है तो सिर्फ वो पुलिस दिखाई दे रही है। कोई जो आम आदमी दिख रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई एसेंशियल सर्विस है या ज़रूरत की चीज़ है, या जब उससे आप बात करते हैं किसी आम आदमी से जो दिखता है वो कहता है कि भाई मेरे यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है या मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रहा हूँ, इस तरह की कोई गतिविधि दिखाई देती है। वरना इस सड़क पे, इस मार्केट में, इस बाजार में कोई दिखने वाला नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि ये कार एक खड़ी है जो ग्रैंड आई-10 है हुंडई कंपनी की, और इसके पीछे जो ये मिरर होता है, बैक साइड का जो शीशा होता है, ये पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इसकी कांच, ये कह रही है, जो कांच के टुकड़े पड़े हैं, ये कह रहे हैं कि किस तरीके पे इससे पथराव हुआ है, किस तरीके से इस पे पत्थर चले हैं। ये दंगा का कहीं ना कहीं ये संकेत है, ये कार, कि यहाँ पे किस तरीके से, किस कदर दंगा हुआ है, जो पूरे देश में जो लोगों ने देखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये कार है। ऐसी कई सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और सड़क पे कोई जो है कोई गतिविधि किसी की नहीं हो रही है। ये एक मार्केट है जो कभी रौनक हुआ करती थी, गुलजार हुआ करती थी, आज ये सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। और कुछ लोग मैं दिखाऊंगा कि अपने छत पे खड़े हुए हैं। छत पे मैं कहूँगा कि कैमरामैन से दिखाएं कि छत पे वो आबो हवा जो है ले रहे हैं माहौल की। वो सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है पूरे जो है ज़िले में, तो ये लोग कहीं ना कहीं मनोरंजन से भी वंचित हैं, कोई जरूरी काम भी नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि फ़ोन कॉल्स वगैरह हो रही हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। तो हमें वहाँ से लेकर यहाँ तक बस ये दो व्यक्ति खड़े मिले हैं जो छत पे खड़े हुए हैं और पूरे माहौल को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन कब कहता है कि लोग बाहर निकलें और मार्केट खोलें और उनका जो है दिनचर्या जो है, उनका रोजी रोटी जो है वो शुरू हो फिर एक बार। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक भाई साहब है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है किस तरीके का दृश्य है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सर आपका घर है शायद ये? जी जी जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि आपका घर है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग रिपोर्टिंग के दौरान बस जानना चाह रहे थे कि कब तक की चीज़ें हैं। सर आप हमेशा ये मार्केट ऐसी रहती थी जैसी आज? नहीं सर, ये तो बड़ी गुलजार मार्केट थी। गुलजार मार्केट, बड़ी अच्छी मार्केट थी। हाँ। वो देखते ही बन रहा है कितनी घनी मार्केट है। घनी मार्केट है, लोग सामान समझ, पूरे क्षेत्र की यही मार्केट थी अच्छी। सर आप घर है आपका, और ये चूंकि आप ये पूरा एरिया यही है, स्पॉट हॉट स्पॉट यहीं पे दंगे हुए थे। दंगा आगे हुआ था थोड़ी 500 मीटर की दूरी पे, वही मोड़ पे हुआ था। एक कार जो खड़ी है यहाँ पे वो शायद दंगे में फोड़ी गई है। हाँ, वो दंगे में, सब टोटल दंगे में फोड़े। हमारी एजेंसी तोड़ दी गई भाई। अरे बाप रे, हीरो एजेंसी। अच्छा, पूरी तोड़ दी गई? पूरी। नुकसान हुआ है सर? अरे 140 गाड़ियाँ थी। 140 गाड़ियाँ टूट, पूरा स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारे सिस्टम था। अभी वहीं गए थे। तो स्थिति बहुत नाजुक है। भैया क्या किया जाए हम लोग। अच्छा सर, हमें लग रहा है कि आप छत से जब देखते होंगे, ये घर है आपका, तो यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस यही दिख रही है? बस यही दिख रही है। अच्छा, कुछ इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं जिसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है। हाँ, बस वही निकल रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट बंद कर दिया गया पूरी तरीके से? इंटरनेट बंद। अभी सर कहाँ गए थे आप? अभी एजेंसी गए थे भाई। अच्छा, असल में वो एजेंसी हम लोग पार्टनर में 2 लोग हैं। हाँ। एक अनूप कुमार शुक्ला जी है, एक हम हैं। अच्छा, तो लोगों को नहीं पसंद है ये भाईचारा, बस यही बात समझो। देखिए भाई, एक एंगल और निकल के आया है। जो मिश्रा जी की मृत्यु हुई है, रामगोपाल मिश्रा थे वो, मिश्रा जी थे, और ये भी मुस्लिम भाई हैं, और जिनके जो पार्टनर हैं, जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। क्या नाम है उनका? अनूप कुमार शुक्ला। देखिए भाई, कहीं कहीं भाईचारा भी नजर आता है। अब ये भाईचारा की मिसाल दे रहे हैं, भाईचारा की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, हम लोग तो भाईचारे से रहते हैं। चूंकि देखिए हमारे अनूप शुक्ला जी बिल्कुल परमानेंट हमारे साथ रहते हैं, बचपन के यार हैं। हाँ। फिर हम लोग साथ में दुकानदारी की, सारा धंधा कर रहे हैं, उनके साथ ही में रहते हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत कभी कुछ नहीं हुई आज तक। सर आपके बिजनेस पार्टनर ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, आप मुस्लिम धर्म से हैं, तो सर ये जो नफरत ये फैल गई, अचानक गोली मार दी गई, नाखून काट लिए गए, ये कैसे हो गया? ये बस क्या बताऊं भैया, हर बिरादरी में, हर समाज में 2 एक अराजक तत्व होते हैं, बस वही सब है। हम लोग तो इतना परेशान कि अगर वो लोग मिल जावे तो तुरंत उनको भैया हम लोग पिस रहे हैं, फर्जी पिस रहे हैं। आप लोग पिस रहे हैं? बिल्कुल पिस रहे हैं सर। अब हमारी एजेंसी कितना नुकसान हो गया। सर ये कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समुदाय से क्या कहेंगे अपने? कहीं ना कहीं ये भी नफरत की चीजें पैदा हो गई हैं। और नफरत क्या, अगर कोई डीजे बजा रहा है भाई तो उसमें कोई दिक्कत है, हम भी बजाते हैं, वो भी बजा। देखो हमारे पूरे महल्ले में बढ़िया झंडी लगी, प्रोग्राम होता, इधर से सारे जुलूस निकल गए, सारे लोग निकल गए, कभी कुछ नहीं हुआ। वही जगह पे जरा सी बात में इतना बड़ा बाउंडर हो गया भाई।
कभी 12 वफात में या कभी ईद में कभी हिंदुओं ने ऐसा कुछ अरे कभी भाई हमारी दुकान अंदर है, हाँ। हमारी दोनों तरफ जो है ब्राह्मणों की दुकान है, हाँ। वो अपने दुकानों पे किराए पे दिए ब्राह्मणों को हम। सारा धंधा हमारा ब्राह्मणों से, हर चीज उठना बैठना आना जाना सारा मामला है, कभी कुछ है ही नहीं। सर क्या नाम आपका? सईद अहमद। देखिए सईद अहमद जी हैं, फेम देखिए, सईद अहमद जी हैं जो जिनका घर है और इसी मार्केट में है जहाँ पे ये दंगा हुआ था। और इनका साफ साफ कहना है, आपने सुना होगा कि हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं रहा, किसी से नफरत नहीं रही। स्वयं सईद जी के जो बिजनेस पार्टनर हैं शुक्ला जी, उनसे कभी भी इनका कुछ ऐसा विवाद नहीं रहा और दोनों लोग आराम से बिजनेस चलाते हैं, सकुशल ये लोग रह रहे हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं, दोषियों के लिए क्या कहेंगे? सजा 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 100% सजा। अच्छा, बिल्कुल सजा। एक के चक्कर में पूरा इलाका क्यों पीस रहा है भाई? भाई एक आदमी गलती कर रहा है और पूरा क्षेत्र, भाई गरीब लोग परेशान हैं बेचारे, जो अंदर गांव में जो डेली फेरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा काम करते हैं, वो भूखों मर रहे हैं। लोगों की रोजी रोटी भी बंद हो गई। रोजी रोटी बंद ही है। तमाम कर्मचारी इस पूरे मार्केट में काम करते होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं। हमारी दुकान पे कम से कम 6 लोग खुद करते हैं, ब्राह्मण है सब, वो सब हमारी दुकान में काम करते हैं। भैया खर्चा नहीं, पैसा भेज रहे हैं, फिर क्या करें, 100 दे रहे हैं, भाई कितने काम चलाओ अपना, दुकान खुलेगी। देखिए भाई सईद जी की दुकान पे भी हिंदू लोग हैं, इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं वो भी ब्राह्मण हैं, शुक्ला जी। तो ये कहाँ से, ये बड़ा सवाल है कि ये लोग कहाँ से आते हैं? ये जो दंगाई हैं, ये जो उपद्रवी हैं, ये जो चीजें भड़काते हैं, नफरत के बीच पैदा करते हैं, ये आखिर कहाँ से आते हैं? ये बड़ा सवाल है। सईद जी से और भी बातें करेंगे। सईद जी क्या लगता है, ये जो इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं और सारी जीवन शैली लोगों की बंद है ना, लाइफ स्टाइल एकदम बदल गई है, जी। क्या लगता है ये जरूरी है भी? अरे भैया, अरे इंटरनेट थोड़ा बंद है, चलो अच्छी बात है, लोग अफवाह ना उड़ावें, ये तो सही है आपकी बात, ये सब सही है। बाकी अब माहौल अच्छा हो जाए हम लोग चाहते हैं। अच्छा। और वो पकड़ जावे, सबसे बड़ी बात वो पकड़ जावे बस। हाँ। अगर वो पकड़ जाएंगे सारा काम सही हो जाएगा। हाँ। बस रिंकू के नाम से वो जाना जाता है, सरफराज नाम है उसका कुछ पहले से कुछ ऐसा हिस्ट्री सीट रहा है? ऐसा तो हिस्ट्री सीटर, हाँ बस वही टेम्पर टेंशन और क्या। बाकी भैया जानते हो आजकल जमाना माहौल कितना गंदा हो गया सर यार। थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए उस दिन क्या हुआ, चूंकि निकट घर है आपका। अरे भैया हम तो वहाँ थे, धनसे में ये हुआ कि डीजे बज रहा था, ठीक है। जो बात सुनने में आई है, डीजे बज रहा था, डीजे पे उसमें कुछ गाने लगे होते, जो भी भाई अपना आदमी हर धर्म का लगाता है, बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। लगाता है भाई, 10 मिनट के लिए लगाएगा कोई, एक घंटे फिर ट्राली 10 मिनट के लिए निकलती है, कोई 2 घंटे नहीं रहती है, 10 मिनट में निकल गए और तुम जो है उनको रोक दिया कि भैया न बजाओ, वो बजाओ। क्यों भाई, तुम ही यहाँ के ठेकेदार हो क्या हो, नहीं बजाओ। और फिर उसी में बात बढ़ गई, और बात बढ़ने में तमाम मामला होने लगे, धरना प्रदर्शन, भाई लोग उनके घर में घुसने लगे, सुनने में आया, फिर उन्होंने गोली चलाई। गोली चला दी? जी 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 बिल्कुल, हम लोगों ने आवाज़ सुनी है। इतना बड़ा अपराध था सईद जी की गोली चला देते हो? अरे भैया कोई अपराध ही नहीं था, सबसे बड़ी बात अपराध है ना। डीजे का वॉल्यूम तेज करना, ये गोली। डीजे भाई, डीजे बज रहा है, 10 मिनट के बज के खत्म हो जाता है ना, कोई ठेकेदारी नहीं, पूरे महीने बजेगा। आप क्या भाई 12 वफात होता है तो क्या हिंदू मना करते हैं? आप देख लीजिए, यहाँ माइक लगा हुआ, वहाँ माइक लगा, हम लोग भी रहते हैं यहीं पे रहते हैं, मंदिर बगल में ये है, यहीं पे दुर्गा, यही सब सजा है, पूरा महिला सजा है, कभी कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सारी दोस्ती यारी। पूरी सजावट उसी दिन की है, जरा दिखाइए मुझे। ये 1 हफ्ते पहले की सजावट, 1 हफ्ते पहले की सजावट। 9 दिन नवरात होती है ना, तो 9 दिन नवरात चलता है, प्रोग्राम होते हैं, लोग आना जाना, हम लोग चंदा देते हैं, हर चीज़ करते हैं। आप लोग भी चंदा देते हैं? बिल्कुल देते हैं। सिपहिया पिवली गांव में, हम आपको बता रहे हैं, सिपहिया पिवली बगल में गांव है, रामलीला होती है, हम लोग परमानेंट वहाँ से, हमारे दोस्त यार हैं भाई, सिकंदरपुर पूरा दोस्त है, हम लोग तो रात बिरात। अब तो ये समझ में आ गया कि अब तो कहानी खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हम लोग जिस तरीके से हर गांव में जाते थे शादी ब्याह, हम आपको बता रहे हैं कि अगर 100 लोग हिंदू होते थे, उसमें हम अकेले मुसलमान होते थे बारात में। एक ये फख्र की बात थी, बताइए। लेकिन अब सब मिट गया। ये घाव भरना आपको लगता है इतना आसान होगा? अरे टाइम लगेगा, भरेगा, हम ही लोग भरेंगे भाई, क्या करेंगे, समस्या यही है। बाकी आप लोग मेहनत थोड़ा कर दो, माहौल सही हो जावे, यही उद्देश्य है। बस यही कि आप लोग जब बताएंगे चीजें, क्या समस्याएं हैं, कैसे चीजें पनपी हैं, कहाँ से आई है ना, तभी भाई हर आदमी के दिमाग में उल्टी सीधी खुराफातें आ जाती हैं। हम लोग हैं क्या बताएं, परेशान है, धंधा बंद है, आदमी आना जाना बंद है, लोग परेशान है, छोटे लोग जो दुकान पर कारीगर छोटा बेटा 100-200 रुपये कमाता था, वो परेशान है, परेशानी ज़्यादा हो गई ना। अच्छा सईद जी, जो ये कलंक लग रहा है, एक धर्म, अब तो धर्म की राजनीति हो गई इसमें। हाँ तो सही है ना, तो क्या लगता है कि ये आप लोग एक वरिष्ठ हैं अपने धर्म में, क्या लगता है कि आप इसका कैसे फेवर लेते हैं या विरोध करते हैं? भाई हम तो विरोध करते हैं भाई, हम तो ये जानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग मानवता के खिलाफ नहीं है, सबसे बड़ी इंसानियत। भाई भूखे को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, धर्म ना देखो, पहले भूखे को देखो। जो हुआ ये बुरा हुआ, ये 100% बुरा हुआ भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं हुआ है, मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बुरा हो। कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? कार्रवाई क्या, अभी मैं पीछे से आ रहा हूँ, कह रहे हैं इनकाउंटर के बिना हमें कुछ नहीं पता। बात तो सही है, जो भी सजा हो, ज़्यादा जो भी लगता है कि नज़ीर बनना चाहिए इसकी सजा। बिल्कुल 100% मिले, बिल्कुल उनको सजा तो मिलनी चाहिए, ताकि बहराइच एक बार फिर वही फलेपन पे, बिल्कुल है ना।
बिल्कुल सही है। भाईचारा बना रहे भाईचारा बहराइच बना रहे में। भैया, एक के चक्कर में सारे लोग क्यों पिसे हैं। साईं जी, आपको पता है बहराइच पूरे नफरत से पूरे देश में देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही 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 बिल्कुल। आप टीवी पे अब देख लोग रहे होंगे, हाँ देखते हैं, सही है, टीवी पे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आपको दुख होता है इस चीज का? अरे भैया थोड़ा दुख नहीं, बहुत दुख है। थोड़ी दुख वाली बातें नहीं है, इतना दुख नहीं है, बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन साईं जी, कभी आपने इस समय छुट्टी भी होती थी, बंदी भी होती होगी, क्या इस समय ऐसा माहौल आपने इस मार्केट में देखा? यहाँ बता रहे हैं कि बंदी ही नहीं होती है, हाँ। यहाँ बंदी नहीं होती। अच्छा। सिर्फ त्योहार में कभी कभी सन्नाटा हो जाता है बस। हाँ, हम लोग ईद में है या बकरीद में है, कभी दुकान ही नहीं बंद होती भाई। सिर्फ होली में बंद कर देते हैं लोग कि भाई कोई मामला ना हो पाए, और उसमें बाराफात बंद हो जाती है दुकानें। बस 2-1 त्योहार ऐसे हैं जहाँ पे बंद होते हैं। बाकी ईद और होली में जानते हो क्या होता है, कम से कम 10 किलो हम मिठाई बांटते हैं ईद में, और होली में हमारे 10 किलो मिठाई आ जाती है। बताइए, 10 किलो मिठाई हमारे घर आती है और 10 किलो बांटते हैं। देखिए भाई, वही मार्केट है ये जहाँ पे दंगा भड़का था, जो पूरे देश में आज सुर्खियाँ बना हुआ है। सईद जी हैं, यही इनका इसी मार्केट में घर है, और कहना है इनका कि ईद में हम मिठाइयाँ इतनी लाते हैं, जब दिवाली होती, होली होती है, मतलब ये प्रतीत नहीं होता है कि ये हिंदू का त्योहार है या मुस्लिम का त्योहार है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, दोनों त्योहार में आप बराबरी से बराबरी सबको से सौहार्द से एकदम प्रेम भाव से ये तो मनाते हैं। एक की वजह से ये चीजें फिर कहाँ से आ रही हैं? वही तो बताया, एक की वजह से सारा काम खराब हो गया भाई। एक की वजह से, एक आदमी की वजह से पूरा माहौल बिगड़ गया। प्रायश्चित है, दुख है आपको इस घटना को लेकर? बहुत ज्यादा दुख है भाई। हमें तो कल परसों ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, हमारी एक तो एजेंसी फूंक दी गई, उसमें तमाम नुकसान हो गया भाई। करे कोई भरे कोई। अच्छा, जो फटे होते हैं वो नंगे टाइप के, उनका क्या जाएगा, उनके पास कुछ है तो है ही नहीं, तो वो तो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, जेल चले जाएंगे, चाहे भी जाए। लेकिन अगला परेशान हो रहा है ना, पूरा महाराज इस घटना के दौरान योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन पे भरोसा है आपको? 100% है भरोसा। विधायक जी पे भरोसा है। विधायक जी पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन की गलती आ रही है सामने सुहेर जी? अरे थोड़ा बहुत ये है कि प्रशासन कम था, बस इसी वजह से मामला हो गया। बाकी प्रशासन ने बाद में तो संभाला बहुत ज्यादा, बाद में संभाला है, बहुत संभाला। कह रहे हैं कि प्रशासन ने उल्टा लाठी चार्ज जो है दंगाइयों पे, जो पीड़ित थे उन्हीं पे कर दिया, ऐसा आरोप है। असल में हम तो वहाँ थे नहीं इसके बारे में, लेकिन बाद में जो है जब भीड़ आई है दूसरे दिन भीड़ आई है, तो प्रशासन ने मदद की, काफी मदद की। तो देखिए, बहुत सारी मैंने बात की। उजैर जी नाम है आपका? शहीद अहमद जी मिल गए थे हमें, और ये वही मार्केट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पे दंगा हुआ था, महाराजगंज की मार्केट है ये। टीवी पे भी आप देख रहे होंगे, जब कोई विजुअल्स आता होगा आपके सामने, ये पताके लगे हुए हैं और ये गेट लगे हुए हैं, द्वार लगे हुए हैं भगवा रंग में। तो कहीं ना कहीं ये माहौल, ये तब से सजावट है जब पूजा विसर्जन, दुर्गा विसर्जन हुआ था नवरात्र से, और यहाँ पे आराम से सकुशल सब लोग अपना त्यौहार मना रहे थे। तो दुर्भाग्य से ये घटना हो जाती है यहाँ पे। और सईद अहमद जी, इस रिपोर्टिंग के दौरान जब हम आपको ये सन्नाटा दिखा रहे थे इस मार्केट का, तो मुझे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन सईद अंसारी, सईद अहमद जी मिल गए थे, जो सईद अहमद का आवास है, निज निवास है इनका। तो इन्होंने चश्मदीद है कहीं ना कहीं इस घटना के, और इनकी मार्केट भी है जो पूरी फूंक दी गई है। तो एजेंसी है गाड़ी की, वहीं से आ रहे थे, तो इस दौरान इनसे बातचीत की, तो ये इनका पूरा दुख है, इनको इस पे प्रायश्चित है, रिग्रेट है इस घटना को लेकर। कहते हैं कि हर एक, कह रहे हैं, इनका कहना है कि हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कोई गलत होता है, उससे पूरा धर्म बदनाम होता है, ऐसा जो है भाई साहब का कहना है। भाई साहब से मैंने बहुत सी बात की, और हम पूरा बहराइच घूम रहे हैं, और भी हम तमाम जगह से आपको हम दिखाएंगे कि बहराइच का माहौल तब तक क्या है।